क्या हुआ जब एक 8 साल की बच्ची को याद आया उसका पिछला जन्म, और उसके बाद उसने जो किया अपने कातिलों को सजा दिलवाने के लिए, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैविक रहस्य यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दरअसल ये सत्य घटना, चमत्कारिक घटना है। हैदराबाद के पास स्थित एक छोटे से गाँव चिल्लूपुर की। उस गांव के एक मध्यम वर्ग परिवार में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम प्रियंका रखा गया। प्रियंका बचपन से ही बहुत ज्यादा डरा करती थी। अगर उसे कोई अकेले कमरे में छोड़ देता या कभी लाइट चली जाती तो वो बहुत जोर से चिल्लाया करती थी, और सब लोग यह नहीं समझ पाते थे कि किस वजह से इसको इतना डर है। और जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसमें परिवर्तन भी बहुत अजीब हो रहे थे। कभी कभी रात को अचानक से वो रात में नींद से उठ जाती और चिल्लाने लगती, विक्रम सर मुझे मत मारो। परंतु उसके माँ बाप को लगता है कि उसने एक बुरे सपने को देखा है और उन्होंने उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। परंतु प्रियंका जब 8 साल की हुई तब उसे नहीं पता था कि अब जो उसके साथ होने वाला है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। दरअसल चिल्लूपुर एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर 500 साल पुराना एक चिल्लूपुर बालाजी है। प्रियंका के पिता उसे रोजाना वहाँ ले जाया करते थे। एक बार की बात है, जब वो 8 साल की थी उसके पिता उसे चिल्लूपुर बालाजी मंदिर ले गए। जब वो वहाँ दर्शन कर रही थी, क्योंकि छोटी बच्ची थी, ऊपर से भगवान की घंटी उसके सर पर आ गिरी थी और इतने में ही वो बेहोश हो गई। उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि छोटा सा गांव था जिसके कारण सभी एक परिवार के समान रहते थे, जिसके कारण सभी को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब प्रियंका को होश आया तो उसने जो सबसे प्रश्न किया, उस प्रश्न को सुनकर उसके माँ बाप सहित सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने माँ बाप से कहा कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। उस समय सभी को लगा कि माथे पर घंटे के लगने के कारण जैसे इसकी याददाश्त चली गई है। फिर सबने उसको याद दिलाने की कोशिश की कि तुम प्रियंका हो और तुम हमारी बेटी हो, पर उसने वापस जवाब देते हुए कहा कि आप सभी ये क्या कह रहे हैं, मेरा नाम तो गीता है, मैं तो हैदराबाद में रहती हूँ। और वो सबसे पूछने लगी, विक्रम सर कहाँ हैं? उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसलिए मैं ना उनको माफ करूंगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। अब गांव वालों के दिमाग में यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़की आखिर बोल क्या रही है, परंतु उसके माँ बाप के दिमाग में एक बात खटक रही थी, क्योंकि वो अक्सर रात को नींद में उठकर वो विक्रम सर मुझे मत मारो ये बात कहा करती थी। उसके बाद उन्होंने उसकी कहानी में थोड़ा दिलचस्पी दिखाई और उससे कहा कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तब वो 8 साल की बच्ची जिसका पुनर्जन्म हुआ था और पिछले जन्म में वो गीता थी जो हैदराबाद में रहती थी, उस 8 साल की बच्ची ने बताया कि मेरी उम्र 25 साल थी और मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वैसे में मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे एक जॉब का ऑफर आया। मैंने भी तुरंत हामी भर दी, क्योंकि बात मेरी लाइफ की थी। मुझे जॉब करते करते 2 से 3 महीने हो चुके थे, परंतु मैं एक बात महसूस कर रही थी कि उस कंपनी के जो CEO थे उनका नाम था विक्रम चंद्रा, और वो हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वो मुझे हाथ लगाते और मुझे टच करने के बहाने ढूंढा करते थे। मैं उनकी इन सारी हरकतों से परेशान हो चुकी थी, परंतु बात मेरी जॉब की थी। जॉब बहुत अच्छी थी और उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए यह सब मैं बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन विक्रम सर ने अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि एक जरूरी फाइल लेकर आज रात को तुम्हें मेरे घर आना है। मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करने वाला हूँ। क्योंकि वो मेरे बॉस थे तो मुझे उनकी बात सुननी ही थी। ऐसे में रात को रिक्शा करके 3 किलोमीटर दूर मैं उनके घर गई, और जब मैं उनके घर के अंदर गई तब वह शराब पी रहे थे। तब उनके घर पर कोई नहीं था। मैंने उनसे कहा यह इम्पोर्टेंट फाइल आपने मंगवाई थी। तब उन्होंने मेरे हाथ से वो फाइल लेकर कहीं दूर फेंक दी और उन्होंने मुझसे कहा फाइल तो बस बहाना है, मुझे तो बस तुम्हें यहाँ बुलाना था। उसके बाद उन्होंने शराब के नशे में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। ऐसे में वो जब मेरे साथ जबरदस्ती करने में कामयाब नहीं हो सके तब उन्होंने मेरी आवाज दबाने के लिए पास रखे तकिए से मेरा मुंह दबा दिया, और तब तक दबाए रखा जब तक मैं मर नहीं गई। और जब मैं मर गई तब उन्होंने मेरी लाश को उनके गार्डन में ही दफना दिया। और अगर आज प्रियंका के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो भगवान मुझसे यही नेक काम करवाना चाहते हैं कि मैं उस विक्रम को जेल तक पहुंचाऊं। क्योंकि सभी गांव वाले अनपढ़ थे तो
तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये लड़की सिर पर घंटा गिरने से पागल हो गई है और कुछ भी बके जा रही है, परंतु उसके माँ बाप बचपन से उसे देख रहे थे, उसकी अजीब अजीब हरकतों को देख रहे थे, तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह बात सच है। इसलिए वे तुरंत प्रियंका को लेकर हैदराबाद गए। जब उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सारी बात पुलिस वालों के सामने रखी, तब उन्होंने हमारी बातों में गंभीरता तो दिखाई, परंतु उन्होंने हमें एक बात बताया कि पुनर्जन्म की किसी भी बात को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें सबूत की जरूरत है, अगर सबूत हमारे पास होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रियंका को यह बात याद थी कि विक्रम ने गीता को कहाँ दफनाया है। उसके बाद पुलिस वारंट के साथ विक्रम के घर पहुंची और प्रियंका की बताई गई जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पर गीता की लाश मिली, जो कि बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी अच्छी तरह से शिनाख्त करने के बाद यह पता चला कि यह वास्तव में गीता है, जो आज से 8 से 9 साल पहले कंपनी में जॉब किया करती थी और अचानक से कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद प्रियंका के रूप में पुनः जन्म लेकर आई गीता को 8 साल के बाद इंसाफ मिला। तो दोस्तों, कहते हैं महादेव चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में गीता महादेव की बहुत बड़ी भक्त होगी, तभी उसे न्याय दिलाने के लिए इतनी बढ़िया लीला रची। आज विक्रम चंद्रा जेल में है और प्रियंका अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।